डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि पूर्व के क्लासों में हमने बताया था आपको कि जो मिनरल्स रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमारे देश के, उसको हम लोगों ने 3 खंडों में बांटा था। एक वो खंड था जो जो मेटेलिक था, दूसरा वो था जो नॉन मेटेलिक था, और तीसरा खनिज एनर्जी रिसोर्सेज के से संबंधित है। तो जो धात्विक खनिज था, मेटेलिक रिसोर्सेज था, उसको 2 खंडों में हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग गैर धात्विक खनिज यानी नॉन मेटेलिक रिसोर्सेज को देखेंगे, और इसके बाद का जो कल का क्लास होगा उसमें हम लोग शक्ति संसाधन यानी पावर रिसोर्सेज को हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, जिसमें मेटल मिला हुआ हो, धातु मिला हुआ हो, उसको धात्विक खनिज बोलते हैं, और बहुत सारे ऐसे खनिज जिसमें धातु के अंश नहीं होते हैं तो उसको गैर धात्विक बोलते हैं। तो आज का क्लास इसी पे केंद्रित है कि आज मैं जितने भी खनिज को पढ़ने जा रहे हैं उसमें किसी में धातु नहीं है, इसीलिए आज का क्लास गैर धात्विक खनिज यानी नॉन मेटेलिक मिनरल्स पर केंद्रित है। उसमें सबसे पहला जो चीज है वो है अभ्रक यानी माइका। इसमें एक चीज बताते चले कि इसमें सब में आपको अयस्क नहीं मिलेगा। जैसे मेटल में सभी में हम लोगों ने कल देखा था कि अयस्क था, ओर था। इसमें ऐसा नहीं, इसमें कोई चीज जो है वो डायरेक्ट पत्थर के रूप में ही पाया जाता है, लेकिन अभ्रक का अयस्क है। अभ्रक नॉन मेटेलिक ऐसा है जिसमें अयस्क है। इसमें मस्कोबाइट, बायोटाइट और फ्लोगोटाइट 3 अयस्क जो है पाए जाते हैं। रूबी अयस्क, जिसका रूबी अभ्रक है, ये काफी श्रेष्ठ माना जाता है। रूबी अभ्रक उपयोग क्या होता है कि ये विद्युत का बहुत बड़ा कुचालक है, बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिक का। ये इलेक्ट्रिसिटी क्रॉस ही नहीं करने देता है, जिसके वजह से 2 चीजें होती है कि उच्च रोधक गुण है इसमें, यानी हाई रेसिस्टेंस है। इलेक्ट्रिक इससे गुजारेगा तो गुजरेगा ही नहीं, रिवर्ट कर देगा। तो रिवर्ट से होता यह है कि जहां पर इलेक्ट्रिक है वहीं पर संचित हो जाता है। इससे दूसरा गुण यह होता है कि बिजली की हानि कम होती है। जैसे आप देखिए कि आयरन का आप देखते हैं, आयरन का जो इक्विपमेंट्स है, तो उसे भी खोलिएगा तो बीच में नाइक्रोम का तार ऐसे ऐसे घुमा हुआ लगा रहता है। जो तार रहता है वो नाइक्रोम का रहता है। अगर उसको निकाल और उसके दोनों साइड में अभ्रक जो है वो सटा हुआ रहता है, तो इससे 2 फायदा होता है। एक कि नाइक्रोम के तार में तो इलेक्ट्रिसिटी क्रॉस कर रही है, तो उसमें प्रतिरोधी क्षमता बहुत ज्यादा है नाइक्रोम में, मतलब वो अवरोध उत्पन्न करता है विद्युत के परिवहन में, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में। नतीजा क्या होता है कि विद्युत रुक जाती है और जिससे वो लाल हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में जो अभ्रक होता है वो उसको चाहते रहता है, जिससे अभ्रक गर्म हो जाता है और उसके वजह से आयरन आपका हीट हो जाता है। तो ये पहला होता है। दूसरा कि विद्युत प्रत्यक्ष संपर्क में जो जिससे आयरन मशीन बना हुआ है, जिससे इस्त्री देने का मशीन बना हुआ है, उसका निचला तल्ला भी लोहे का रहता है, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ पाती। विद्युत का हानि को रोकता है कैसे? आप इसको अगर प्रैक्टिकल करना चाहिए तो सिर्फ नाइक्रोम के तार से आप गुजारिए और मीटर अपना देखिए कि कितना तेजी से भागता है। और उसके बाद दूसरा के जो आयरन मशीन्स का जो नाइक्रोम रहता है, जो लेपित रहता है किससे? अभ्रक से, उसको आप जला के देखिए तो उतना स्पीड में मीटर आपका नहीं चलेगा, जिससे ये प्रमाणित होता है कि ये कम बिजली को की हानि करती है। अगर इसका कुल भंडार देखा जाए तो 6.3 लाख टन हमारे देश में कुल भंडार है। उत्पादक राज्यों में जो आता है, यहां पर एक चीज बता दें कि स्वतंत्रता से पहले या स्वतंत्रता के समय बिहार जो जिसके अंतर्गत झारखंड था, वो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था पूरे इंडिया में। लेकिन अब जो है वो झारखंड या बिहार जो कह लीजिए, तो वो सबसे कम उत्पादक रहा। मात्र 2% इन राज्यों में उत्पादन होता है। उतना सा उत्खनन हो गया सब, उत्खनन हो गया और बहुत गहरी खाने हो गई, माने उतना अंदर से
निकालना जो है वो पॉसिबल तो है, लेकिन खर्च ज्यादा है, इस वजह से महंगा हो जाएगा। अब इसकी एक पेटी है जो कोडरमा से शुरू होती है, तो कोडरमा से जो शुरू होती है तो वो हजारीबाग चली जाती है और थोड़ा आगे बढ़ जाती है। एक तो पेटी है। कोडरमा से गया भी आती है जहां आप रह रहे हैं, यहां भी जो है वो अबरक की पेटी है। फिर भागलपुर और मुंगेर में भी पेटी है। तो बीपीएससी में जो पूछता है कि क्या अबरक पाया जाता है बिहार में, तो आप हाँ लिखते हैं तो ये रट करके लिखते हैं। अब रटिएगा नहीं, आप समझ जाइए कि गया, मुंगेर और भागलपुर ये 3 ऐसे क्षेत्र हैं जहां बिहार में अबरक पाया जाता है। लेकिन कहीं भी उस टाइप से उत्पादन नहीं होता है। उत्पादन जहां होता है उसके हिसाब से सबसे पहले नंबर पर आंध्र प्रदेश है। यहाँ कुल भारतीय उत्पादन का 41% होता है। ठीक है। दूसरा है ओडिशा, जहां कुल उत्पादन का 17% होता है। और सबसे कम कहाँ है, तो बिहार में, जहां कुल उत्पादन का मात्र 2% होता है। सबसे बड़ी बात यह है, इसकी विशेषता जो परीक्षा में आमतौर पर आएगा वो ये कि ये विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक भी है। सबसे बड़ा प्रोड्यूसर्स यानी निकालने वाला खदान से, और एक्सपोर्टर भी अपने देश से बाहर के देशों में भेजता भी है। वर्ल्ड का सबसे टॉप पर है। ये तो हो गया आपका अबरक के बारे में, माइका के बारे में। दूसरा जो नॉन मेटेलिक रिसोर्सेज है, ये मिनरल्स है गैर धात्विक, उसमें आता है चूना पत्थर, जिसको इंग्लिश में लाइम स्टोन के नाम से जानते हैं। इसमें जो है वो अयस्क नहीं मिलेगा। ये लाइम स्टोन बनता कैसे है, तो लाइम स्टोन जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसी को हम लोग बोलते हैं लाइम स्टोन, चूना पत्थर। इसका एक दूसरा रूप ये भी होता है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम का कार्बोनेट भी लाइम स्टोन कहलाता है, चूना पत्थर कहलाता है। तो एक हिसाब से कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट को आप तर्क के खातिर अयस्क मान सकते हैं। अयस्क इसको मानना उचित नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा कि अयस्क का मतलब हो कि फिर उसका परिशोधन करना पड़ता है तब धातु निकलता है। यहाँ ऐसा कुछ डायरेक्ट है। इसका उपयोग किसमें करते हैं चूना पत्थर में, तो सबसे ज्यादा सीमेंट बनाने में होता है। जो लोहा और इस्पात का उद्योग होता है उसमें इसको इसलिए डालते हैं कि निछालन होता है, यानी उसको उसके पार्टिकल्स को, मिट्टी के पार्टिकल्स को तोड़ करके लोहा को अलग कर देता है, इसलिए उसको उसमें मिक्सिंग करते हैं। और रसायन उद्योग में बहुत सारे चीजों में मिला करके, केमिकल रिएक्शन करा कर करके बहुत सारे नए नए रसायनों का निर्माण इस चूना पत्थर के माध्यम से किया जाता है। कुल भंडार हमारे यहाँ 2,03,225 मिलियन टन है। उत्पादन जो पिछले साल हुआ है, पिछले साल का यहाँ का मतलब हुआ 2020, 2022 मत मान लीजिएगा, 2020 का डेटा है और वही नवीनतम डेटा है, अभी गवर्नमेंट का डेटा नहीं आया है। तो 1275 लाख टन उत्पादन हुआ है। उत्पादक राज्य में सबसे पहले नंबर पर मध्य प्रदेश है, जहां कुल भारतीय उत्पादन का 13.07% होता है। दूसरे पर छत्तीसगढ़ है, जहां कुल उत्पादन का 11.88% होता है। तीसरे पर आंध्र प्रदेश है, जहां कुल उत्पादन का 11.84% होता है। ये देखिए बहुत रेयर है, बहुत कम है, दोनों बराबर है। पॉइंट में कम होने से आंध्र प्रदेश तीसरे नंबर चला गया और चौथे पे कर्नाटक 9.53% है। तीसरा है डोलोमाइट। इसकी उपस्थिति कैसे होती है कि एक्चुअली में है ये चुनही पत्थर, ठीक है, डोलोमाइट। लेकिन चूना पत्थर में यदि 45% से अधिक मैग्नीशियम मिला हुआ हो, ठीक है, तो वही डोलोमाइट बन जाता है ये चूना पत्थर। लेकिन चूना पत्थर में यदि 45% से अधिक मैग्नीशियम, चूना पत्थर में मैग्नीशियम रहता ही है 10%, मैग्नीशियम तो रहता है, लेकिन 45%, लेकिन वो चूना पत्थर रहेगा। लेकिन अगर उसकी प्रतिशतता मैग्नीशियम की 45% से अधिक हो जाती है तब वो चूना पत्थर डोलोमाइट कहलाता है। इसका उपयोग क्या है, तो वही लोहा इस्पात उद्योग में, निष्कर्षण में, उसके प्यूरिफिकेशन में इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। कुल भंडार 7,730 मिलियन टन है। इसके उत्पादक राज्य जो है इसमें प्रतिशतता नहीं मिला है, तो नंबरिंग से याद के सबसे पहले नंबर पर आंध्र प्रदेश, दूसरे पर कर्नाटक, तीसरे पर तेलंगाना और चौथे पर
महाराष्ट्र में। चौथा जो नॉन मेटेलिक में आता है वो है एस्बेस्टस। इसकी सबसे बड़ी विशेषता, पत्थर है ये, सबसे बड़ी विशेषता ये है कि आग के प्रति प्रतिरोध शक्ति, यानी आग से जलेगा नहीं है। हाँ, तो इस गुण के कारण क्या इसको चादरें बनाई जाती हैं, स्लेट जिस पर बच्चे लिखते हैं वो एस्बेस्टस का रहता है। पाइप, टाइल्स, घर में टाइल्स बहुत सारे एस्बेस्टस के लगते हैं, जिससे क्या होता है कि आग लग भी गया तो आग बढ़ता नहीं है। दरवाजे, खिड़कियां लोग इसका बनाते हैं, जिसके वजह से जो है घर में कहीं पर आग लगा तो सिर्फ लकड़ी का मान के दरवाजा है, ये नीचे में कारपेट बिछा हुआ है, तो यहाँ ये सब पर्दा जो है वो बना हुआ है, तो यहाँ थोड़ा सा आग लगेगा तो पूरा आग फैल जाएगा। लेकिन अगर घर में एस्बेस्टस के सारी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं हम, तो आग नहीं फैलेगा, जहां पर लगेगा वहीं पर सीमित रहेगा, आप उसको रोक सकते हैं। इसके उत्पादक राज्य में राजस्थान सर्वोच्च नहीं, बल्कि कहिए कि राजस्थान को एकाधिकार प्राप्त है एस्बेस्टस में, मोनोपोली है इसका। क्यों? क्योंकि 95% यहीं पाया जाता है। जो थोड़ा बहुत है दूसरे स्थान पर कौन आता है? आंध्र प्रदेश। पांचवा है मैग्नेसाइट। इसकी विशेषता है कि ये ताप बहुत सहता है, ठीक है, टेम्परेचर। उपयोग क्या है? टेम्परेचर सहने की वजह से टाइल्स में इस्तेमाल होता है, अग्निरोधी में इस्तेमाल होता है। कुल भंडार 394 मिलियन टन है। उत्पादक राज्य में उत्तराखंड में 68%, राजस्थान में 16% और तमिलनाडु में 13% होता है। अगला है काइनाइट। इसकी विशेषता यह है कि पूरे विश्व में काइनाइट सिर्फ हमारे देश में पाया जाता है और कहीं नहीं, ठीक है। इसका उपयोग क्या है कि चीनी मिट्टी का जो बर्तन देखते हैं वो बनता है, कांच इससे बनेगा। विद्युत में इसका, क्योंकि विद्युत का सबसे बड़ा कुचालक है ये, तो विद्युत के इक्विपमेंट्स में काइनाइट का इस्तेमाल करते हैं। 105 मिलियन टन है। इसके उत्पादक जो है, पहला में झारखंड आएगा, दूसरा में महाराष्ट्र, तीसरा में कर्नाटक। तो देखिए छात्रों, ये जो चीजें हैं इसमें समझाने के लिए बहुत कुछ नहीं है। इसमें जो भी है, जो डेटा आपको नया हम दिए हैं, इसको कॉपी में लिखिए, इसको घर पे याद कीजिए। और ये सब वो प्रश्न होंगे आपको जो एग्जामिनेशन में स्कोरिंग में बहुत आगे बढ़ेंगे। अध्ययन के क्रम में ये सब टेंशन वाले टॉपिक है, लेकिन अगर थोड़ा सा टेंशन अध्ययन के क्रम में ले लीजिएगा तो एग्जामिनेशन के बाद बहुत लाभ होगा। तो अगले क्लास में हम लोग शक्ति संसाधन में कोयला और पेट्रोल को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।